जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब साधक को साधना में सिद्धियां प्राप्त हो चुकी होती है तो वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह एक सिद्ध पुरुष बन गया है? सिद्ध पुरुष का अर्थ है वह पुरुष जिसे सिद्धियां प्राप्त हो, जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं, वे ही सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। सिद्ध पुरुषों के पास असंख्य जन्मों का ज्ञान होता है। एक साधारण इंसान सिद्ध पुरुष को पहचान नहीं पाता। वह उसे देखकर यही समझता है कि यह कोई साधारण इंसान ही है। दोस्तों, सिद्ध पुरुष बनते कब है? जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं या किसी मंत्र की साधना को सिद्ध कर लेते हैं, जब उनके पास अद्भुत शक्तियाँ होती है। सिद्ध पुरुष कठिन तपस्या साधना करते हैं और उन्हें संसार की किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से कोई मोह नहीं रहता है। इसीलिए वे इस संसार से दूर कहीं जंगलों में, पहाड़ियों में जीवन व्यतीत करने चले जाते हैं। वहीं कठिन तपस्या करते हैं और कठिनाइयों में जीवन निर्वाह हंसते हंसते करते हैं। आइए जानते हैं कि सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है उनकी और क्या गुण उनके अंदर होते हैं। कैसे पता चले कि आप एक सिद्ध पुरुष बन चुके हैं या आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनसे आप बिल्कुल आसानी से ये बात जान पाएंगे, पता कर सकेंगे कि सिद्ध पुरुष की पहचान कैसे की जा सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो लक्षण उनका होता है वह यह कि सिद्ध पुरुष वह होते हैं जिनको सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद भी कोई इच्छा नहीं रहती। उन्हें केवल ईश्वर के स्मरण में, उनके ध्यान में, साधना में ही तृप्ति मिलती है। वे सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्हें किसी भी सांसारिक भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं रहता। वह हर तरह के मोह के बंधन से मुक्त हो चुके होते हैं। दूसरा लक्षण जो सिद्ध पुरुषों का होता है वो ये होता है कि ये जो संकल्प करते हैं, जो अपने मुख से बोलते हैं, वह सिद्ध अर्थात पूर्ण होता है। उनकी वाणी सच्ची होती है। उनके वचन बोल जैसे कि वरदान लिए होते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वह सत्य होकर रहता है। वे सभी को दुआएं देते हैं। वह उनकी दुआएं फलीभूत भी होती है। वे सोच समझकर ही कुछ बोलते हैं। इसीलिए आप देखना कि सिद्ध जो पुरुष होते हैं वे बहुत कम बात करते हैं। उन्हें क्रोध भी नहीं आता, और अगर क्रोध कभी आ भी जाए तो उनके मुख से क्रोध से में निकले हुए जो वचन होते हैं अथवा श्राप भी सच हो जाते हैं। इसीलिए ये किसी को बद्दुआ या श्राप नहीं देते। ये अपकारी लोगों पर भी उपकार करते हैं, दुष्ट लोगों पर भी दया भाव रखते हैं। किसी ने इनका बुरा ही क्यों ना किया हो, फिर भी ये किसी का बुरा नहीं चाहते। ये संसार के प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं। तीसरा जो सच्चे सिद्ध पुरुषों का लक्षण होता है वह यह होता है कि ये अंतर्मुखी होते हैं। ये कम बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। वह बहुत धीरे बोलते हैं। इनका जीवन एकदम सादा होता है। सिद्ध पुरुष को सामाजिक चमक दमक से कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा भी है कि भगवान शिव कैसे रहते हैं, उनके संगे संबंधी मित्र टोली क्या है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सिद्ध पुरुष भगवान शिव का साधक है तो उसमें भी भगवान शिव के समस्त गुण आ जाएंगे। हाथ में कमंडल होगा, तन पर भस्म होगी, त्रिशूल होगा, माथे पर तिलक होगा आदि। सिद्ध पुरुष का चित्त भी भगवान शिव की भांति ही निर्मल एवं भोला रहता है। साधक जिसकी साधना करता है उसके गुण ही उसके अंदर आ जाते हैं। चौथा लक्षण, सिद्ध पुरुषों में दान का गुण होता है। उनके मन में
सबके प्रति शुभता की भावना रहती है। वे मन में सबको दुआएं देते हैं, सबकी भलाई का सोचते हैं, वाणी से सबको ज्ञान बांटते हैं, अपने कर्मों से गुणों का दान करते हैं, सबको सत्कर्मों पर लगाते हैं। यदि मान लो भोजन करते समय उनके सामने, उनके द्वार पर कोई भी भूखा जीव आ जाए, कुत्ता आ जाए, गाय आ जाए, कोई भी आ जाए, तो वे उसे भी भोजन देते हैं। कोई भूखा, निर्धन, गरीब, भिखारी आ जाए तो वे उसको भी दान करते हैं। भले ही उसके पास एक ही रोटी क्यों ना हो, तो भी वह आधी रोटी उस गरीब को दान करता है। ऐसे गुण सिद्ध पुरुषों में ही होते हैं। पांचवा लक्षण सच्चे सिद्ध पुरुष का ये होता है कि उनका मन हमेशा शांत रहता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, ना जीवन का भय, ना मृत्यु का भय। वे सदा संतुष्ट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वे स्वार्थ भाव से परे रहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं ऐसे सिद्ध पुरुषों को जिन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं। वे दूर जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, एक झोंपड़ी बनाकर। उनके पास कोई सुख के साधन सुविधाएं नहीं होती और ना ही उन्हें इन सब की ज़रूरत होती है। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उनको किसी प्रकार का लालच, लोभ नहीं रहता। वे पैसे के पीछे नहीं भागते। उन्हें तो दान में ही किसी से जो कुछ भी मिलता है उसे भी वे खुद जन कल्याण में लगा देते हैं। उनका स्वभाव दातेपने का होता है, दानी का होता है। छठा लक्षण सिद्ध पुरुषों का जीवन एक आईने के समान होगा। उनकी कथनी और करनी में समानता होगी, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना साक्षात्कार कर सकेगा। उनका जीवन निर्विकारी होगा, यानी कि काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, छल कपट, काम वासना जैसे विकार तो उनको छू भी नहीं सकेंगे। सिद्ध पुरुष इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सातवां लक्षण सिद्ध पुरुष में ये होता है कि उनकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी खुल जाती है और ये उनका प्रतिदिन ये नियम बन जाता है कि वे इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का सिमरन जरूर करते हैं। उन्हें नींद अधिक नहीं आती, तपस्या, साधना करना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। इन्हें भूख, प्यास, नींद की परवाह नहीं होती, बल्कि इनको इस बात की चिंता रहती है, इस बात का ध्यान रहता है कि इन्हें पूजा पाठ करना है, अपने ईष्ट की आराधना करनी है, उनकी साधना करनी है। आठवां संकेत सच्चे सिद्ध पुरुष के चरित्र में, आचरण में, व्यक्तित्व में, दिनचर्या में पूरी तरह से एक बदलाव आ चुका होता है। इनका आचरण पवित्र होता है। इनके व्यक्तित्व में एक तेज, एक ओज दिखाई पड़ता है। चेहरे से इनके एक अलग ही चमक रहती है। इनकी दिनचर्या शुद्ध होती है। ये सात्विक भोजन करते हैं और ज़्यादा नहीं खाते। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को, अपने आराध्य को, देवी देवता को भोग ज़रूर लगाते हैं। उसके उपरांत ही ये कुछ ग्रहण करते हैं, अन्यथा तब तक ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। नवा लक्षण जो सिद्ध पुरुष के अंदर होगा वो ये होगा कि ये अपनी महिमा, गुणगान सुनने के आदी नहीं होंगे। अब आप देखिए, एक आम इंसान क्या चाहता है कि उसकी तारीफ हो, हर कोई उसकी प्रशंसा करे। लोग झूठी तारीफ सुनकर ही फूले नहीं समाते और चापलूस लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि झूठी तारीफ करो सामने वाले की और अपना काम जो है उसको निकलवा लो। तारीफ किसको पसंद नहीं होती। आज हर कोई बस अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, परंतु जो साधक लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें तारीफ से, प्रशंसा से कोई सरोकार नहीं होता। कोई जैसे इन्हें कहता भी है कि अरे ये तो भक्त है, बहुत बड़े माने हुए भक्त है, तो भी इन्हें ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि ये मानते हैं कि प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है। प्रशंसा करनी ही है तो उस प्रभु की करो, उस ईश्वर की करो। उनका गुणगान करना है तो ईश्वर का करो। उनसे परे, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई अगर इनकी महिमा करता है तो ये उसे अपने प्रभु को अर्पण कर देंगे, अर्थात यह विशेषता प्रभु प्रसाद है, ऐसा ये मानते हैं। इनका ध्यान सदा अपनी कमियों पर रहता है, अपनी प्रशंसा पर नहीं। ये अपने अवगुणों को देखते हैं। वैसे तो इनमें कोई अवगुण होते नहीं हैं, फिर भी ये इस बात का हर पल ध्यान रखते हैं कि मुझसे कोई कहीं गलती ना हो जाए, मुझसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। इसीलिए ईश्वर से ये क्षमा मांगते हैं
और अगर इनमें कोई अवगुण हो भी या भूल भी हो जाए इनसे, तो ये अपने अवगुणों को स्वयं से निकालने का सदा प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष के ये सभी लक्षण होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, और वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना कर लाए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।